नमस्कार दोस्तों। देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में डिजिट्स, ठीक है ना, यानी कि अंक। हम कैसे जानते हैं अंक क्या होते हैं। कल मैंने आपको बताया था संख्याएं क्या होती है, वो तो खैर डिटेल से पढ़ेंगे हम उसको। तो हम संख्याओं बात कर रहे थे कि अगर मतलब हमको दे दिए कि 1 से 50 तक बताइए कुल कितने अंकों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि 1 से 9 तक में कितने 1 से 9 तक में 9 ही संख्याएं होती है और कुल 9 ही अंकों का प्रयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी मैं आपको बताया गया था कि 1 से 9 तक में कुल कितने अंक होते हैं, तो 10 अंक, क्योंकि जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। 199 तक 189 अंक होते हैं, यानी कि 189 अंकों का हम प्रयोग करते हैं। 1 से लेकर के 999 तक 2889, 1 से लेकर के 9999 तक 38889 और 1 से लेकर के 99999 तक संख्या में हम लोग 4,88,889 अंकों का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको मैं याद करने का भी तरीका होता था, आपको ये याद होना चाहिए और इसका बहुत अभी काम होगा। देखिए हम कई प्रकार के क्वेश्चन करेंगे अभी, बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए 9 संख्याओं में 9 अंक कितना, तो याद रहेगा आपको। फिर आगे आगे बढ़ते जाना, 1 1 9 लगाना है आपको। पीछे देखिए सब में 9 होगा और आगे गिनती है 0 1 2 3 4 और 1 1 8 बढ़ाना है आपको। पहले 1 8 बढ़ाना है, फिर 2 8, फिर 3 8, फिर 4 8, आगे इसी तरह। अगला क्या होगा आप बता सकते हैं, 5, फिर 5 8 और 9, फिर 6, फिर 6 8 और 9 और ये 9 9 1 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं कल आपको एक क्वेश्चन लेके गया था, आप लोगों ने आंसर को मैंने कहा भी था। तो देखिए मैंने क्वेश्चन दिया था आपको 10 से 39 तक की संख्याओं में कुल कितने अंकों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए करने का बहुत शॉर्टकट तरीका क्या है कि आपको पता है 10 से लेकर के हमको 39 तक चाहिए संख्या, यानी कि हम 9 तक की संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं 139 तक की संख्याओं को, उनमें हम 9 संख्याएं घटा दें। अच्छा ये बताइए 39 में अगर हम 1 से 39 में अगर हम, यानी कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, हम 10 से 39 ना मान लें, हम मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 39 तक, ठीक है। तो 1 फिर बीच में कहीं 10 भी आएगा, 11 फिर 39, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ हमको बात करनी है 10 से 39, अर्थात हमको 1 से लेकर के 9 तक की बात नहीं करनी है। तो ये बताइए 139 तक में हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं 10 से 39 तक में क्या होता है, 10 के बाद सभी दो संख्याएं होती हैं। तो कुल हम मान के चल रहे कितनी, 1 से 39 तक में कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो आप बोलेंगे 1 से लेकर के 39 तक अगर आप गिनती पढ़ोगे तो कुल 39 ही संख्याएं होंगी, लेकिन हमको लेनी कितने से, 10 से, यानी कि हमको 9 संख्या नहीं लेनी, अर्थात आप 9 इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 30, अर्थात हमारे पास कुल 30 संख्याएं हैं। यहाँ से है बोल रहा हूँ मैं आपसे, यानी कि 9 संख्या नहीं लेना, कुल 10 से गिनेंगे आप तो 30 तो संख्याएं होंगी और सभी में आप देख रहे हैं कितने कितने अंक होंगे, यहाँ पे 2 2 अंक, तो 30 गुणे 2 बराबर 60 अंक। तो इसका इस 60 अंक ही उत्तर था, यानी कि आप 10 से लेकर के 39 तक की संख्या में कुल 60 अंकों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैंने अगला हमारा क्वेश्चन था 1 से लेकर के 2835 तक की संख्या में कुल कितने अंक होंगे। तो ये बताइए 1 से लेकर के 2835 तक की बात करें तो 2835 के तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ तक की अगर हम बात करें तो इसके बाद की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी कि 2835 तक में आप 999 संख्याएं घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 में 9 गए 6, ठीक है, और इसके बाद 12 में 9 गए 3, ठीक है, और 12 में 9 गए 3, ये हो जाए 17 में 9 गए 8, यानी कि कुल 1836 गिनती, या फिर आप बोल सकते हैं कुल 1836 संख्याएं बचेंगी। और ये संख्याएं कैसी होंगी, देखिए ये जो संख्याएं होंगी आपकी 999 तक, मैंने इसलिए घटाने को बोला है क्योंकि 999 तक जो भी संख्या होंगी वो 3 अंक की होंगी और 99 के पहले जो होंगी, यानी कि 100 के पहले जो होंगी वो 2 अंक की होंगी और 10 के पहले जो होंगी वो 1 अंक की होंगी, यानी कि टिपिकल होगा वो करना। तो हम जब 999 संख्याएं घटा लेंगे तो हमारे पास 1000 से स्टार्ट होंगी संख्या। अब हमारे पास संख्या जो होगी वो 1000 से स्टार्ट होगी, 1000 फिर 1001, 1002, 1003, फिर लोग 2835 में आ जाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों किया गया, 999 घटाने का एक कारण ये था कि जब हम 999 संख्याएं घटा लेंगे तो हमारे पास संख्या अब 1000 से बचेगी। अब 1000 से जो संख्या होंगी वो बहुत आसान है कि 1000 से सभी संख्या जो 2835 तक की होंगी उनमें सब में 4 अंक होंगे, 4 डिजिट होंगे सब में, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखिए कुल मैं बताया आपको कि 2835 तक की जो संख्या है तो उनमें 999 संख्या अगर हम घटा लें तो कुल 1836 संख्याएं बचती हैं
और ये जो 1836 संख्या है इनमें 4 अंक होंगे सब में, समझ पा रहे होंगे आप। तो कितना आएगा, ये तो कुल इतने आएंगे। यानी कि आपको समझ में क्या आया कि 1000 से लेकर के 2835 तक की संख्याओं में कुल 7334 अंकों का प्रयोग करेंगे हम। चूंकि हमने 1000 से लिया है, 999 तक तो लिया नहीं, यानी कि अभी इसमें 1 से 999 तक और लेना है। 1 से 999 तक संख्याएं और होंगी, क्योंकि हमने जो लिया है वो हमने 1000 से 835 तक लिया है। ठीक है, अब हमको ये याद है ना 1 से लेकर के 999 तक में कुल कितने अंक होते हैं, 2889। तो आप बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, 2889। ठीक है, आप इसको काउंट कर लीजिए। देखिए कुल 10,233 डिजिट का हम लोग यूज करेंगे। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन था 1 से लेकर के 2835 तक की संख्या में कुल कितने अंकों का प्रयोग करेंगे हम। अच्छा सही बताइए, अभी क्वेश्चन तो समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक किताब है, एक किताब में हमको टाइपिंग करने के लिए कहा गया कंप्यूटर से पेज नंबर टाइप करने, उसमें कुल 2835 पेज हैं, एक से ही तो होंगे। तो 1 से लेकर के 2835 तक पेज नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 2835 किसी पेज नंबर में डालेंगे लास्ट वाले में। तो हमको ये बताना कि आखिर हम अगर जब कंप्यूटर से बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, तो आखिर हम कितने बार बटन हमको प्रेस करनी होगी, दबानी होगी। तो हमको ये पता है कि जब हम 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखेंगे तो उसमें एक बार सब में दबाएंगे बटन। अब जब हम 10 से पहुंचेंगे, 10 लिखना होगा तो 1 और 0 2 बार दबाएंगे। इस तरह 99 तक ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है ना, कोई भी संख्या 65 दबाना होगा, 6 5 2 बार। अब जब गिनती 100 से स्टार्ट होगी तो 100 से लेकर के हमको 3 बार दबाना होगा, 1 00, ठीक है ना, 1 0 0। फिर इसके बाद अगर आप मान लीजिए 150 150 150, यानी कि 3 3। ये कहाँ तक चलेगा, 1 से 9 तक में आप 9 अंक दबाएंगे, क्योंकि सब में एक एक अंक होगा। 1 से 99 वो टोटल नंबर्स लिखे, आप वहाँ पर मत ध्यान दीजिए। तो अब मैं कह रहा हूँ 10 से जब आप स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 99 तक, तो आपको 2 अंकों की जरूरत होगी। ठीक है, तो 2 अंकों की जरूरत होगी, यानी कि 189। कैसे, 10 से लेकर के मैं बात करूँ अगर आपसे 99 तक, तो कुल कितने अंक होंगे, 10 से लेना है ना, 10 से लेना यानी कि 9 तक तो लेना नहीं है। तो 10 से 99 तक अगर बोलूँ तो मैं 1 से 99 तक बोल देता हूँ, 1 से 99 तक मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कहाँ से, 10 से, तो यानी कि 9 तो लिए नहीं हम, 9 घटा दीजिए आप 99, तो टोटल 90 अंक होंगे। तो ये जो 90 अंक होंगे आपके, तो इनमें सब में कितने कितने डिजिट का यूज होगा, 2 2, यानी कि 90 गुणे 2 180। तो 10 से 90 तक जो संख्या है उनमें 2 अंकों का प्रयोग है, यानी कि 180 अंकों का, प्लस 9 तक की जो संख्या थी उसमें 1 1, यानी कि 189। ठीक है, यही प्रोसीजर इसमें चलता है। 100 से चलेंगे आप तो 3 3 अंक। ठीक है, फिर इसके बाद 1000 चलेंगे तो 4 4। पिछले वाली वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बताया, आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो ये आया, आपको समझ में आया। इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। 1 से लेकर के 2835 तक की संख्या में कुल अंक, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको 1 से 999 तक तो याद ही है। तो आप करिए क्या, सिंपली ऐसा कर दीजिए कि 999 इसमें घटा दीजिए आप, 999 घटाएंगे तो 1836 अंक आएंगे। अब ये 999 आप घटा दिया, यानी कि संख्या आपकी 1000 से स्टार्ट होगी। 1000 से स्टार्ट होगी वही संख्या 2835 तक की, सब में 4 4 डिजिट होंगे। तो 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ये आएगा। क्योंकि ये कहाँ से ली गई है, 1000 से 2835 तक की संख्या में कुल 7344 अंकों का प्रयोग किए। और 1 से 99 तक और थे हमको, क्योंकि हमने 999 संख्या घटा दी, वो हमको याद है 2889 जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल होंगे डिजिट से, बस आप थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 100% एक बार में किसी को समझ नहीं आ जाता है। कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो एक बार में ही आपको समझ आए, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है उसके। तो आप एक बार में समझने का प्रयास कीजिए, नहीं आ रहा दूसरी बार वीडियो देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, चौथी बार, 5 बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये मत कीजिए आप कि वो वाला कंसेप्ट नहीं आया उसको छोड़ दिया आगे बढ़ गए, तो आपके माइंड में होगा कि यार अभी वही वाला समझे आया, आगे कैसे समझे, क्योंकि सब चीज़ इंटरकनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, आप पॉज कर करके वीडियो देखिएगा, ना समझ में आए फिर से एक बार समझने का प्रयास देखिए। चलिए अब हम थोड़ा एक अगले टॉपिक में समझते हैं। मैं आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 65 अंक। ये ध्यान देने वाली बात है
कि 1 2 3 4 5 इस तरह करके आप जब गिनेंगे कुल अंकों को तो 65 अंक लिखे होंगे, 65 तक गिनती नहीं गई होगी, ठीक है। अब ये बात समझना आपको, वो अलग बात है कि यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो गिनती के फॉर्म में लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ पा रहे होंगे आप। लेकिन जब आप उनको गिनती गिनेंगे तो संख्याएं कुल 65 होंगी, ठीक है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, बताइए अंत के 3 अंक या लास्ट 3 डिजिट कौन होंगे आपके, ठीक है ना, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, बताना है आपको क्या होगा। चलिए इसको बहुत इजी समझिएगा, आप एक बार अच्छे समझने का प्रयास कीजिए, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ कि अगले क्वेश्चन आप इसको कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए 65, आप इसको, ठीक है 65, ठीक है। हाँ तो देखिए 1 से 65 तक, मतलब सॉरी 1 से 65 तक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह अंक लिखे हुए हैं और ये 65 अंक हैं, कुल 65 अंक है, ना कि 65 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। गिनती 65 तक नहीं गई, हमको बताना है अंक, अंत के 3 अंक कौन कौन हैं, तो थोड़ा इजी समझिएगा। देखिए ये बताइए 65 अंकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ये जो 65 अंक होंगे तो इनमें 65 में क्या होगा कि जो शुरू के 9 अंक होंगे, शुरू के 9 अंक होंगे तो इनमें तो यानी कि हमने 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का प्रयोग कर लिया है, तो हम एक काम करते हैं 65 में 9 अंक घटा देते हैं, तो कितना आएगा 56, 56 अंक हमारे पास बचे। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे। मैं कह रहा हूँ हमारे पास कुल 65 अंक है, 65 डिजिट का हमने यूज किया, ठीक है, जिनमें मैं कह रहा हूँ कि 1 से 9 तक तो बहुत ईजी है कि 9 अंक आप घटा दीजिए, इसमें शुरू के 9 अंक घटा दीजिए तो ये 9 तक की गिनती तो फिनिश। अब हमारे पास कुल 56 अंक यानी कि 56 डिजिट्स बचे, ठीक है, 56 अंक बचे। अब आपको पता होगा हमने घटाया कितना, इसमें 9 अंक घटाए, 9 अंक घटाने का मतलब हमने 1 से 9 तक की गिनती को नहीं लिया, अर्थात हमने लिया कहाँ से, तो आप बोलेंगे हमने 10 से लिया, 10 से आपने लिया, पता नहीं कहाँ तक लिए, 65 मत बोल दीजिए, 65 कुल अंक हैं, गिनेंगे जब आप इस तरह तो 65 अंक आएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने 10 से गिनती स्टार्ट की है, तो आपको पता है कि 10 से अगर स्टार्ट करेंगे हम लोग तो उसमें 2-2 डिजिट होंगे, ठीक है। यानी कि अगर 56 अंक, मैं समझाता हूँ, अगर 10 अंक हैं और सब में 2-2 संख्याओं का 10 अंक हैं कुल, और 10 अंकों में जो संख्याएं होंगी वो 2-2 अंकों की होंगी, तो यानी कि कुल कितनी संख्या होंगी, आप बोलेंगे 2 का भाग दे दो, 5 संख्याएं होंगी, बिल्कुल 5 संख्या होंगी, कोई ले लीजिए 10 11 12 13 14 15, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बोलेंगे इसमें 10 अंक हैं और कुल संख्याएं कितनी हैं, 1 संख्या 2 संख्या 3 4 और 5, समझ पा रहे हैं आप, समझना पड़ेगा भाई, समझो। तो मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि हमने 9 तक की संख्याएं माइनस कर दी, तो अब जितनी भी संख्या होंगी उसमें 2-2 अंक होंगे, और अंक कितने हैं टोटल, 56 अंक, यानी कि गिनती कितनी होंगी हमारे पास, 56 में आप 2 का भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 28, यानी कि हमारे पास कुल 38 गिनतियाँ होंगी, या 38 संख्याएं बोल सकते हैं, 38 संख्याएं होंगी, ठीक है, 38 संख्याएं होंगी, और उन संख्याओं में सब में 2-2 अंक होंगे। ये बताइए 38 तक गिनती है कहाँ से, 10 से, तो अब इसमें 9 तक की गिनती तो हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, यानी कि कितना हुआ 28 प्लस 9, यानी कि हमारे पास टोटल 37 तक की गिनती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 डॉट 65 अंक है कुल, ठीक है। 65 अंक में मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप 9 अंक तो माइनस कर लीजिए क्योंकि उसमें 1-1 अंक है, 10 के बाद जब आप गिनेंगे यानी कि 10 से जब आप गिनेंगे तो उसमें 2-2 अंक होंगे, ठीक है, 2-2 अंक होंगे, यानी कि आप 9 अंक माइनस कर लिए, तो 65 में आप 9 माइनस किए तो 56 अंक आए। अब ये जो 56 अंक होंगे इनमें सब में 2-2 अंक होंगे हर एक संख्या में, तो 2 आप भाग करेंगे इसका तो 28 गिनतियाँ आएंगी, 9 पहले आपने माइनस कर दी हैं तो 28 में आप 9 जोड़ेंगे तो 37 गिनती। आपको बात समझ आ गई होगी
कि यानी कि ये बात जो की जा रही है 1 2 3 4 5 6 यहाँ 37 तक की गिनती गई है। इसके पहले क्या होगा आपको पता है 36 35। अब आप इसको गिनिएगा, अगर आपको थोड़ा डाउट हो 1 2 3 4 5 आप 37 तक की गिनती लिखेगा, टोटल गिनेगा 65 डिजिट्स होंगे उसमें। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, लास्ट 3 डिजिट बता सकते हैं आप इजीली। तो लास्ट 3 डिजिट क्या होगा 6 3 7। अगर कोई भाई बहन 65 मान लेते, 1 2 3 डॉट डॉट 64 65 कितना आ जाता 465, तो आपका आंसर आ जाता 4 6 5, जो कि बहुत ही गलत होता, सुधार भी नहीं सकते, इतना गलत होता। ठीक है ना। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, ये बहुत इजी है, सेम उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। हाँ इस पे ध्यान देंगे, ये बिल्कुल उस तरह का नहीं है। देखिए मैं क्या बोला, इसमें सवाल उसी तरह का लेकिन थोड़ा चेंज होगा इसमें करने का तरीका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह अंक लिखे हुए हैं, और कुल जब हम गिने तो 219 अंक थे। ठीक है, आपको बताया जाएगा वहाँ पे कि कितने अंक हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है अंत के 3 डिजिट बताइए, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, व्हाट विल बी दी लास्ट 3 डिजिट इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये हो गया। तो आप बात को समझिए, थोड़ा बहुत अच्छे समझना। देखिए जल्दी करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, नहीं कथा लिखना है तो फिर शुरू करना होगा शुरू से। 219 अंक समझ में आ रहा है। 189 अंक अगर हो जाएंगे, अगर 189 अंक हैं यानी कि 99 तक की गिनती हो गई, यानी कि जब 199 तक की बात की गई है तभी तो 189 अंक आए हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको। यानी कि आप क्या करिए, कुल 219 अंक हैं, ठीक है, आप इसमें 189 अंक घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए आपका आएगा 30, यानी कि अब कुल 30 अंक बचे। क्यों घटा रहा हूँ ये भी समझाऊंगा, क्योंकि देखिए 99 तक की जो गिनती है तो इसमें तो 2 अंक होंगे 9 तक को छोड़ के। अब जब 99 के बाद 100 से स्टार्ट होगा तो उसमें 3 अंक होंगे, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि 189 तक जो अंक थे उसमें 2 अंक रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, 9 तक को छोड़ के। अब ये जो लास्ट के 30 अंक हैं इनमें 3 अंक होंगे। ठीक है, यानी कि गिनती कहाँ तक जाएगी, 30/3 यानी कि 10 तक की गिनती हमारी और चली गई। जब आप गिनेंगे संख्याएं दी होंगी तो 10 संख्याएं और होंगी। अब ये बताइए अगर 189 तक जो है 189 तक को आपने घटाया, क्यों, क्योंकि वो 99 तक है, तो इसमें क्या होगा, वो गिनती कहाँ तक गई थी 99 तक, 10 गिनती और जाएगी, यानी कि कुल होगा 99 + 10 बराबर 109। यानी कि हमारी गिनती जो जाएगी वो 1 से लेकर के 109 तक जाएगी। अंत के 3 अंक पूछा था, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 108 109। तो देखिए अंत के 3 अंक आ गए। क्या है अंत के 3 अंक, आंसर आपका है 109। अगर आप इस तरह करने बैठ जाते 219 तब तो आपका आंसर आता 219, लेकिन ये तो 109 आ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। शुड आई रिपीट? यस आई शुड रिपीट। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 219 अंक। ठीक है, हमको कह रहा है कि 219 तक अंक लिखे हैं, 219 तक गिनती नहीं लिखी, 219 तो अंक है जब हमने गिने। ठीक है, अब आपको बताना अंत के 3 अंक। आधे भाई तो मेरे इतना सरल क्वेश्चन भाई इस तक पूछा, 4 पूछता तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, तो सामने लिखा है ठोको, ऑप्शन भी हो गलत। तो आप कहाँ तक जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 219 अंक आए, यानी कि 189 को क्रॉस कर दे ये अंक, बिल्कुल क्रॉस कर दिए। 289 को 189 को क्रॉस ही करके तो 219 आएगा। जैसे ही आप 189 को क्रॉस किए यानी कि गिनती आपकी 99 के ऊपर पहुंच गई, 99 के ऊपर पहुंची तो रूल चेंज, यानी कि आप गिनती हमारी 100 से स्टार्ट होगी, 100 101 102 100 ऑन। ठीक है, यानी कि उसमें सब में 3 डिजिट होंगे, 3 अंक होंगे। 219 कुल अंक हैं, 189 अंक तक तो रूल ठीक है भाई, 99 तक की गिनती घटाइए, 30 अंक बचे। अब ये जो 30 अंक होंगे 99 के बाद उनमें सब में 3 अंक होंगे 100 से, है ना, 3 का भाग दीजिए आप, तो 10 गिनतियां होंगी। 189 घटाए थे क्योंकि उसमें 99 तक की गिनती का तो प्रयोग हो चुका था, तो यानी कि 99 तक की तो ये संख्याएं थी प्लस 10 संख्याएं और हो गई, यानी कि 99 + 10 यानी कि 109। 1 2 3 4 यानी कि 109 तक गिनती जाएगी। अंत के 3 अंक सामने देखिए
वो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था 219 अंक तक वाला, ये सेम उसी प्रकार से आपको ये करना होगा, ठीक है। और आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कि आपका आंसर कितना है, ठीक। अब देखिए, अब ये थोड़ा लेवल चेंज है। अब मैं बोला 1 2 3 4, आपको लगेगा ये तो इससे भी इजी है, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 70 अंक तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा भाई 70 अंक है, 189 छोटा है लेकिन 9 से बड़ा, तो आप सीधे 9 अंक घटाएंगे, समझा ना। आप 9 घटाएंगे तो इसमें क्या आएगा, 70 में 9 जाएगा तो आपका 61 आएगा, 61 अंक। इतना तो आप समझ गए कि 9 तक घटाएं, सॉरी 9 घटाएं आप, तो 9 घटाने में आपकी 9 तक की गिनती माइनस हो गई, यानी कि 10 से स्टार्ट। अब 10 से स्टार्ट है, सब में 2 अंक होंगे। जब आप इसमें भाग देंगे 2 का तो कैसे जाएगा, ये तो भाग पूरा जाएगा ही नहीं, तो पॉइंट में आ जाएगा। कैसे करें, तो देखिए इसको तरीका मैं बताता हूँ। तो आपको समझना होगा कि 61 तो नहीं कटता, तो 60 तो कटता, तो 60 + 1 बोल सकते हैं आप। तो इसको 2 से काटेंगे, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ये होगा। अब क्या होगा कि 2 से आप काटेंगे तो आएगा 30 + 1, यानी कि ये 30 गिनती और 31वीं गिनती का एक अंक, समझते हैं। 30 गिनती, हाँ भाई, यानी कि आप इसको और अच्छे समझ लीजिए। 61 को आप लिख सकते हैं 60 + 1 लिख सकते हैं। 60 में तो 2 का भाग जाएगा ना, तो ये आपका 60 में 2 का भाग गया तो कितना है, ये आपका है 30 गिनतियाँ, और एक अंक जो आपका बच रहा है 31वीं गिनती का। 9 घटा चुके हैं तो 9 जोड़ना होगा। आप जितनी जल्दी समझ जाए आप इस चीज़ को बहुत अच्छा होगा। लेकिन 30 तो पूरी गिनती, 9 आप छोड़ दिए थे, 30 + 9 यानी कि 39 गिनती प्लस 40वीं गिनती का एक अंक। 39 गिनती समझ गए आप, 1 2 3 4 38 39 40वीं गिनती का एक अंक, यानी कि 40 तो लिखना चाहिए लेकिन आपको एक अंक लेना चाहिए। मान लीजिए इसमें अंत के 3 अंक पूछा है आपसे, ठीक है, 3 अंक, तो आपका आंसर कितना आएगा 394, ठीक है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको टाइप बताया उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन ये भी आपको करके आने होंगे और आप आंसर बताएंगे इसका, ठीक है। नहीं अगर आपको आएगा तो आप फिर भी आंसर वो मैसेज करिएगा मेरे को, मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका, नहीं फिर हम आगे से बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, अब वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और मैं आपको बता दूं कल हमारा टाइप क्या होगा, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए हम ऐसे कल हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, यानी कि भाजकता का नियम। मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2 से कोई संख्या डिविजिबल होती है तो क्या उसका रूल होता है, 3 से कटने का क्या रूल होता है, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से। मान लीजिए आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी मैंने, 2 4 3 4 9 7 6 5 9, ये अब मैं बोल दूंगा बताइए आप 3 से ये संख्या पूरी विभाजित है कि नहीं, तो आप भाग देंगे तो सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा, इतना समय भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो शॉर्टकट आप 4 से 5 सेकंड में बता सकते हैं, ये बताऊंगा, ठीक है। प्लस इसके बाद आपको मैं ये बता दूंगा कि मान लीजिए 3 4 6 9 8 7 कोई भी संख्या है। अब आप इसको मान लीजिए अगर आप इसको 64 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इसको 32 से भाग दे रहे हैं, या फिर आप 16 से भाग दे रहे हैं, तो बताइए इसका शेष फल क्या होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करें। अभी हम छोटे छोटे वीडियो बनाएं और एक एक टॉपिक लेके चलें कि आपको भी ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। आप शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से बिल्कुल शुरू करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।